हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी ऐसी स्विंग ट्रेडिंग कि जो मोमेंटम के साथ की जाती है। स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाए कि ऐसा स्टॉक की जिसमें हम पोजीशन बनाने के बाद तेजी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आए और खाली एक महीने में ही बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो के ज़रिए हम ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिसमें हम एक 15 दिन का कंसिडरेशन करते हुए या मैक्सिमम एक महीने तक का होल्डिंग ड्यूरेशन कंसिडर करते हुए ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में तेज़ी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आए और एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिले। स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होने वाला है। अगर ट्रेड गलत जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस और अगर टारगेट मिलता है तो अच्छा खासा टारगेट। तो ये किस तरह से किया जाता है ये वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं कि वाई डू सम स्टॉक्स गिव 30%, 50% और इवन 100% रिटर्न्स वाइल मोस्ट स्टॉक्स बेयरली मूव। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टॉक अगर हम देखते हैं तो 30% रिटर्न, 50% रिटर्न, इवन 100% यानी कि डबल हो रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। कभी कभी 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है। लेकिन जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम में क्या होता है कि आपको 2-3 महीने में ही एक बड़ा सा रिटर्न देखने को मिलेगा। वो 30%, 50% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर अदर क्राइटेरिया के स्टॉक अगर हम देखते तो वो हमें मूव ही होते हुए नहीं दिख रहे। एक स्टॉक एक महीने में 30% जा रहा है और एक स्टॉक एक महीने में वहां पे ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस है मोमेंटम। तो जो स्टॉक 30% तक के रिटर्न दे रहा है उसके पीछे एक रीजन है कि वो स्टॉक पहले से ही अच्छे खासे मोमेंटम में है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो उनका जो कीमती समय होता है वो वीक स्टॉक्स में वो वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड वो क्या करते कि मोमेंटम वाले ही स्टॉक चूज करते और उसमें ही ट्रेडिंग करते और अच्छा खासा मुनाफा भी बांध लेते हैं। मोमेंटम क्यों मैटर करता है? तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल हमने आपके सामने शेयर किया है। इमेजिन कीजिए कि 2 स्टॉक्स हमारे सामने है। एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें एक महीने में खाली 1% का रिटर्न मिला है और दूसरा स्टॉक ऐसा है कि जो सेम मंथ में वही ड्यूरेशन में 25% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपके पास इन दोनों में कोई तो एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा, इस तरह की सिचुएशन आपको कंसिडर करनी है, तो आप कौन से स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे? तो डेफिनेटली आप कौन सा स्टॉक रखेंगे? ये स्टॉक बी रखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक ने आपको एक महीने में 25% तक का रिटर्न दिया है। जो स्टॉक आपको एक महीने में 1% की मूव दिखा रहा है उस तरह का स्टॉक आप होल्ड करना पसंद नहीं करेंगे, राइट? तो वैसे स्टॉक किस तरह से चूज किए जाए कि जो एक महीने के अंदर अंदर 25% का रिटर्न देते हैं? तो जनरली अगर हम देखते तो वो स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो बिगेस्ट प्रॉफिट देते हैं। लेकिन वो स्टॉक कैसे होंगे क्राइटेरिया के हिसाब से? तो वो स्टॉक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड कर रहे होंगे। तो हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कौन सा स्टॉक आगे जाकर मोमेंटम में जाएगा। इंस्टेड हमें क्या करना है कि ऐसा ही स्टॉक ढूंढना है कि जो ऑलरेडी मोमेंटम में है और वही स्टॉक को हमें अर्ली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। यानी कि सही लेवल पे ऑलरेडी जो स्टॉक मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है वो सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो वो किस तरह से करना है वो अब हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स में हमने इसको डिवाइड किया है, कुछ स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है, उसको पहले समझ लेने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? फाइंड द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो पहले हमें क्या करना है कि ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ फाइंड हाई मोमेंटम स्टॉक, यानी कि तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड भी कैसा है? मोमेंटम के साथ, यानी कि वर्टिकली जाता हुआ दिख रहा है। उस तरह का स्टॉक ढूंढना है। उसमें ब्लाइंडली कोई भी लेवल पे पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि इस तरह का जो वर्टिकल स्टॉक ऊपर जाता है और इसमें अगर टॉप पे अटक जाएंगे तो ये नीचे आने की भी संभावना ज़्यादा होती है और जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतना तेज़ी से ये नीचे भी आता है। तो गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए, राइट? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सही एंट्री कैसे किया जाए? तो उसके लिए कुछ और स्टेप्स है।
तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, चेक RSI। RSI अगर 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, इवन 70 के ऊपर रहेगा तो कंसिडर किया जाता है कि स्टॉक एक बढ़िया से मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। तो RSI हमें मोमेंटम या तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है, तो RSI भी देखना है। उसके बाद लुक फॉर अ ब्रेकआउट। अभी कोई भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो उसमें कोई भी लेवल पे पोजीशन नहीं बनानी है। मान लीजिए कि इस तरह से स्टॉक मोमेंटम में है, फिर स्टॉक इस तरह से कुछ समय के लिए थोड़ा कूल डाउन होता हुआ दिखेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो ये ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना है कि ये ब्रेकआउट कब देता है। मोमेंटम वाला स्टॉक है, कुछ समय के लिए कूल डाउन हुआ है और फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट जब भी मिलता है तो हमें स्टेप 5 में कंफर्मेशन लेना है वॉल्यूम से, क्या अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है क्या। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला स्टॉक अबाउट 65, 70 या तो इवन 60 भी हम कंसिडर करते हैं तो RSI की लेवल वो वाला स्टॉक, और जब भी एक मोमेंटम के साथ थोड़ा रुकता है फिर ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ, तो ये स्टॉक में एक तगड़ा मोमेंटम आगे जाकर आने की संभावना होती है। अभी मान लीजिए कि उस तरह का कोई स्टॉक हमें देखने को मिलता है तो एंट्री एग्जिट किस तरह से करें। तो सिंपल रूल है, एंट्री अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, एंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:2। तो जो भी 1:2 का टारगेट आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, वहां पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उससे क्या हो जाएगा, तो अगर मोमेंटम परसिस्ट रहता है ज्यादा ड्यूरेशन के लिए तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने हमने एक एग्जांपल लिया है, ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे वॉल्यूम है और सबसे नीचे यहाँ पे आपको RSI देखने को मिलेगा। अब इसको वन बाय वन थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते कि हमने स्टेप्स यहाँ पे किस तरह से अप्लाई किए। पहले तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मोमेंटम वाले स्टॉक में ही ट्रेड करना है। यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड में जाने लगा, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर गया अभी हमें समझ में आया कि ये स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में जा रहा है। यहाँ पे मीनवाइल अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो डाउन ट्रेंड जब भी यहाँ पे एंड हुआ और अप ट्रेंड में शुरुआत हुई, यहाँ पे एक वॉल्यूम गेन होता हुआ दिखा। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिवर्सल पे टाइम टू टाइम यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे RSI यहाँ पे नीचे था, ये जो डैश्ड लाइन से ऊपर वाली 70 के है, मिडल वाली 50 के, सबसे नीचे वाली 30 की है, तो ये 30 के भी नीचे था। यहाँ से RSI धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और ये इस तरह से 70 को हिट किया। अभी आप देखेंगे तो RSI 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया ये कैंडल पे, राइट। ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, अप ट्रेंड में है, राइट। थोड़ा कूल डाउन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है और उसी टाइम पे RSI भी अगर आप देखते हैं तो RSI भी 70 के आसपास है। तो ऑलरेडी मोमेंटम वाला स्टॉक जब भी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम विथ RSI अबाउ 60 या तो 65 लेवल, इवन 70 के भी नजदीक है तो भी चलेगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में क्विक बेसिस पे एक रैली आई, फिर से जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कूल डाउन हुआ, राइट, ये फ्लैग पैटर्न जैसा भी बना। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ। RSI इवन अगर आप देखेंगे तो अबाउट 70 ही था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से एक मोमेंटम बना, यहाँ पे फिर से कूल डाउन हुआ, राइट, फिर से एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। RSI अभी भी 70 के आसपास है, फिर से एक रैली बनी। तो आप देख सकते हैं कि जनरली जो कहते हैं कि RSI 70 पे गया तो स्टॉक में गिरावट आएगी, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ। RSI इवन 70 के आसपास ही बहुत सारे दिनों के लिए रुक गया है, और इवन स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम से यहाँ तक आया है। ये लेवल से RSI 70 पे आया था, यहाँ से ये लेवल तक भी RSI आपको 70 के आसपास ही दिख रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब भी स्टॉक RSI के हिसाब से 70 के ऊपर जाता है, ओवरबॉट होता है, तब भी स्टॉक में गिरावट नहीं आती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा कुछ समय के लिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जैक्टली इस तरह के ही स्टॉक ढूंढते हैं, प्रॉपर लेवल पे ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, टारगेट आने के बाद एग्जिट करते हैं, फिर से एंट्री करते हैं, टारगेट आने के बाद एग्जिट करते हैं, फिर से मौका मिला फिर से एंट्री, टारगेट आने के बाद फिर से एग्जिट। तो इस तरह से मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा बांधते जाते हैं। कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो कि
एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला स्टॉक उनको जब भी फर्स्ट टाइम पे मिलता है तो उसमें वो डटे रहते हैं, 1-2 महीने के ड्यूरेशन के लिए उसमें होल्ड करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको होल्ड करके मोर देन 30%, 40%, 50% तक का मुनाफा कमाकर यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो ये भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। तो ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड होता है, लेकिन जो स्टॉक मोमेंटम में है वो मोमेंटम में रहने की संभावना होती है, लेकिन कहाँ भी पोजीशन नहीं बनानी होती है, सही समय पे पोजीशन बनाकर सही समय पे एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।